आपने इसे इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये एक्सपेंस हो जाएगा और 1000 आपका 5 to 6 मंथ के अंदर जीरो हो जाएगा खर्च होके। यानी कि यदि आप इसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो 1000 1 लाख में कन्वर्ट हो सकता है या फिर 10 100 बदल सकता है। और इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपने देखा इसे कि 1000 5 to 6 मंथ में जीरो हो सकता है। यदि जीरो नहीं हुआ, आपने इसे सेव कर लिया, बचा लिया, फिर भी क्या कर सकते हैं, 1000 को आप बचा के सेव करके कार का सपना जो हर किसी का होता है वो पूरा करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, घर का सपना पूरा करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, बैंक बैलेंस का सपना आपका पूरा नहीं हो सकता है, बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है, और वर्ल्ड टूर आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते, और चैरिटी आप इसे नहीं चैरिटी के रूप में बना सकते हैं। कुछ काम तो करेगा 1000 जो आप बचा लेंगे, वो यही करेगा कि 2 से 3 महीने की ईएमआई आपकी जमा हो सकती है, कार की 2 से 3 महीने की ईएमआई जमा हो सकती है, घर की बैंक बैलेंस के नाम पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन हो सकता है, एजुकेशन के नाम पर 3 मंथ to 6 मंथ फीस जा सकती है बच्चों की, वर्ल्ड टूर के नाम पर नैनीताल जा सकते हैं, और यदि बच्चे ज्यादा है, फैमिली ज्यादा है, तो आप ननिहाल भेजना पड़ेगा, 1000 में इतना ही हो पाएगा। और चैरिटी के नाम पर जो है 10 20 50 100 दे सकते हैं। ये हो सकता है 1000 बचा के, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है 1000 बचा के। बट 1000 इन्वेस्ट करके, यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने का क्या है, एमएमआईटी आप बाई करते हैं, बाई करके इसे स्टेक कर देते हैं। यदि आपने एमआईटी स्टेक कर दिया 2100 दिन के लिए, तो एमआईटी में एक चांस है, क्या है, एमआईटी 1 मंथ के अंदर 1100% से लेके 8800% का रिटर्न दिया है, एमआईटी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड के अनुसार अगर देखें तो 1000 आपका कन्वर्ट हो सकता है 10,000 टू $1 लाख में, और ऐसा कन्वर्ट हुआ तो आपके कार का सपना, घर का सपना, बैंक बैलेंस, एजुकेशन, वर्ल्ड टूर, चैरिटी, ये सब पूरा हो सकता है एक निर्णय से, एक रिस्क लेने से। ये रहा रिस्क और रिवार्ड, दोनों को समझना जरूरी है। इसके बाद आती है बात अर्निंग और मेकिंग की, और अर्निंग की बात करते हैं तो $100 का भी स्टेकिंग करके हमारा टारगेट होता है कि हम कम से कम $1 लाख की अर्निंग करें। $1 लाख की अर्निंग करने के पीछे जो टर्नओवर है वो है कम से कम $10 लाख, क्योंकि $10 लाख का टर्नओवर होगा, ओवरऑल एवरेज 10% प्रॉफिट करके 1 लाख बन जाएगा। लेकिन $10 लाख का टर्नओवर करने के लिए 3 से 5 महीने का समय चाहिए होता है हर किसी को, 3 से 5 साल का समय लग सकता है एक आम आदमी को, 3 से 5 साल का समय लग सकता है एक आम आदमी को, और 3 से 5 साल में देखा जाता है या तो कंपनी चली जाती है या फिर अपलाइन चले जाते हैं, या फिर आप कंपनी या अपलाइन को छोड़ देते हैं। इस दशा में ये कनेक्शन नहीं रह पाता, और कनेक्शन नहीं रह पाता तो एक प्लेटफॉर्म पे आपके टर्नओवर नहीं हो पाता, जब टर्नओवर नहीं हो पाता तो आपकी इनकम नहीं हो पाती, और जब आपकी इनकम नहीं हो पाती तो आप सफल नहीं हो पाते हैं। और जैसे ही पता चलता है आपके दोस्तों को और रिश्तेदारों की आपको कि आप असफल हो गए, बिजनेस में फ्लॉप हो गए, आपका नुकसान हो गया, तो वो आपसे दूरी बना लेते हैं। और इसी संदर्भ में एक लाइन बोली जाती है कि जो यदि आपके नात पात रिश्तेदार दोस्तों को पता चल जाए कि आप नुकसान में चले गए, आप गरीब हो गए, तो आपके न दोस्त आपके दोस्तों की संख्या कम हो जाती है और आपके रिश्तेदारों की संख्या कम हो जाती है। कहते हैं कि गरीब का ना कोई दोस्त होता है ना ही कोई रिश्तेदार होता है। तो अब बात करते हैं, तो यहाँ मौका क्या है, मौका यह है कि $1000 का से $10,000 आप कमा सकते हैं एमएमआईटी में स्टेकिंग से। क्यों कमा सकते हैं, क्योंकि 1000 को कमाने के लिए 10,000 का टर्नओवर करना है, और 10,000 को कमाने के लिए 1 लाख का टर्नओवर करना, और ये टर्नओवर 3 से 5 महीने में आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा अभी तक 1000+ लोगों ने कर लिया, और ऐसा आप कर लेते हैं तो इसका 50% जो है वो एक्सपेंस हो जाएगा टीम और सेल्फ के ऊपर, और 50% जो है बचा हुआ 50% वो यदि आप स्टेक कर देते हैं तो आपके पास यहाँ एक चांस बन सकता है। स्टेक कर देंगे 2100 डेज के लिए, तो 1000 का 50% 500 होगा, और 10,000 का 50% 5000 होगा, इंटू 2.1 टाइम, इंटू 2.1 टाइम एमआईटी मिल जाएगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि आपका 1050 हो जाएगा और ये 10,500 हो जाएगा।
यदि MIT 10x का ग्रोथ दे देता, 1 मंथ में जो MIT ने हाईएस्ट ग्रोथ दिया था 10x, यदि उतना भी हो जाता है तो आपका 10,000 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि MIT 100x का ग्रोथ दे देता है तो आपका 1,000 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ बन सकता है, चांस है, क्योंकि ऐसा हुआ है इसलिए इस पे यकीन कर सकते हैं। बाकी कितना MIT ग्रोथ देगा या नहीं देगा ये हम आगे कैलकुलेशन में जानते हैं, MIT कितना जा सकता है, क्योंकि स्टेकिंग जो हो रही है वो 2100 दिन की हो रही है, और 2100 दिन मतलब लगभग 6.5 साल होता है, और 6.5 साल में अगर देखा जाए तो 6 मंथ में MIT 600% का ग्रोथ दे के खड़ा है। और 1 ईयर के अंदर MIT यदि 100% का भी ग्रोथ देता है तो ये स्टेक में कितना वैल्यू बन सकती है, कैलकुलेट करते हैं। 2024 में आपने स्टेकिंग शुरू किया, 2024 2025 एक साल का समय गुजरता और एक साल के अंदर सिर्फ MIT 100% का ग्रोथ दे आपकी स्टेकिंग के बाद से, सिर्फ MIT डबल हो जाए तो भी आपका वैल्यू 2x हो जाएगा। और 2026 की बात करें, 2025 में आपने स्टेक किया, यहाँ पर सिर्फ MIT 2x चला जाता है तो आपका स्टेक 22 इनका 4x चला जाएगा। 2027 में MIT सिर्फ 2x चला जाए, 2x क्यों जाएगा वो जानिए। 100% साल का ग्रो कर जाएगा तो 2x चला जाएगा, 100% साल का ग्रो कर जाएगा तो 2x चला जाएगा, तो इंटू 2 करके यहाँ पर 4x हो जाएगा, और इनका 2024 वालों का इंटू 2 करके ये 8x हो जाएगा। 2028 में MIT सिर्फ 2x चला जाता है, यानी कि सिर्फ 100% का ग्रोथ देगा, 2x चला जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो इनका 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो इनका 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो इनका 16x हो जाएगा। और 2029 में MIT सिर्फ 2x चला जाए, 100% ग्रो करेगा, 2x चला जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो इनका 4x चला जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो इनका 8x चला जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो इनका 16x चला जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो इनका 32x चला जाएगा। और 2030 में MIT सिर्फ 2x देता है, इंटू 2 करेंगे तो ये 4x, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x, इंटू 2 करेंगे तो ये 16x, इंटू 2 करेंगे तो ये 32x, इंटू 2 करेंगे तो ये 64x। यानी कि 6 साल में MIT सिर्फ साल का 100% पर ईयर ग्रोथ देता है तो भी 64x हो सकता है। और इसको राउंड फिगर में 50x लेते हैं, 50 इंटू 2.1 तो इक्वल टू हो जाएगा 105x। 1000 आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1,05,000 में कन्वर्ट हो सकता है, 1000 आपका अर्नर अमाउंट 1,05,000 में कन्वर्ट हो सकता है यदि MIT 100% साल का ग्रोथ देता है। तो ये एक पहला कैलकुलेशन। दूसरा कैलकुलेशन, अभी जिस टाइम पे हम MIT स्टेक कर रहे हैं ये बुल रन सीजन चल रहा है, और बुल रन सीजन साल में 2 साल बुल रन, 2 साल बियर मार्केट आता है। लकीली हम लोग बुल रन सीजन में ये वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2024-25 बुल रन सीजन होगा और 2028-29 बियर मार्केट दूसरा बुल रन सीजन होगा। और ये 2 साल बियर, 2 साल बुल रन, फिर 2 साल बियर, 2 साल बुल रन, तो 2 बुल रन देखने को मिलेगा। एक बुल रन में 10x जाने की क्षमता होती है किसी भी एक्टिव कॉइन में। 10 इंटू 10 इक्वल टू करेंगे तो 100x जा सकता है, इसका आधा करेंगे 50x जा सकता है। अगर ये 50x गया तो भी आपका जो है यहाँ पर 1105 में कन्वर्ट हो सकता है, और 1000 इन्वेस्टर अर्नर दोनों है। तो ये रहा सर पहला चैप्टर, पहला था जो, उसको पीछे चलते हैं। पहला चैप्टर था अपना जो है, ये रहा हाँ जी, ये रहा आपका रिस्क एंड रिवार्ड, क्या रिस्क और क्या रिवार्ड है। नेक्स्ट चैप्टर रिस्क रिवार्ड में यदि आप सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं, नहीं लगाते तो क्या हो सकता है वो भी जानना जरूरी है। फिर नेक्स्ट ये रहा कि आपका अर्निंग मेकिंग, और अर्निंग मेकिंग के बाद ये आपका कैलकुलेशन था। अब हम बात करते हैं आवर मिशन पे, और आवर मिशन 50 किल का हम लोग मिशन लेके चल रहे हैं। 50 किल के मिशन को 3 भाग में बांटा गया है। एक 30 किल 15% की स्टेकिंग के ऊपर विथ डेडिकेटेड कम्युनिटी, 15% स्टेकिंग। और चौथा जीरो जो है वो 3% की स्टेकिंग 5 से 6 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग, और यहाँ पर 3% की स्टेकिंग बाइनेंस लिस्टिंग प्लस बुलरन में। ये 5 किल की प्लानिंग चल रही है, जिसमें ये 15% जो डेडिकेटेड कम्युनिटी के माध्यम से करना है, उसमें 5 प्रकार की कम्युनिटी है। पहले मैंगो मैन, मैंगो वॉरियर, मैंगो आर्मी, मैंगो ऑफिसर, मैंगो कोर, और ये 5 प्रकार की कम्युनिटी कुछ इस प्रकार से है, वो आप देख लीजिए।
मैंगो मन में टोटल 500 लोग शामिल होंगे, मैंगो वेरियर में 300 लोग शामिल होंगे, मैंगो आर्मी में 150 लोग शामिल होंगे, मैंगो अफसर में 60 लोग शामिल होंगे और मैंगो कोर में 30 लोग शामिल होंगे। और ये लोग जो शामिल होंगे इनका टीम बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस, मिनिमम डायरेक्ट टीम का दो क्राइटेरिया है मिनिमम, फिर भी डायरेक्ट बिजनेस देखेंगे तो डायरेक्ट इनका 25,000 का बिजनेस होगा, इनका जो है 45,000 का स्टेकिंग होगा और इनका जो स्टेकिंग होगा 80,000 के आसपास का स्टेकिंग होगा और इनका जो स्टेकिंग होगा 1,15,000 का स्टेकिंग होगा और इनका स्टेकिंग होगा 1,80,000 का डायरेक्ट का। ये स्टेकिंग करके ये लोग शामिल हो जाएंगे, बट इनको मिलेगा क्या, टोटल टर्नओवर के 1% में हिस्सेदारी, 1% में हिस्सेदारी, 1% में हिस्सेदारी, 2% में हिस्सेदारी और 2% में हिस्सेदारी। ये हिस्सेदारी कितनी बनेगी ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जब कम्युनिटी पूरी की पूरी क्रिएट हो जाएगी तो मिनिमम 30 किलो होगा और 30 मिनिमम जो किलो होगा, क्योंकि 15% की स्टेकिंग होनी है जिसमें 8% स्टेकिंग हो रखी है अप्रॉक्स, 7% की और स्टेकिंग होनी है और मार्केट में ओपन 7% से भी कम है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ मार्केट में भी रहेगा, अगर इसका 50% मार्केट में रहेगा तो 50% बाई होके आएगा तभी ये स्टेक होगा। और जब तक ये 50% स्टेक होगा तब तक प्राइस भी अप जाएगा। तो ये एक कैलकुलेशन है कि 30 किलो हो जाएगा। 30 किलो होगा तो 1% की वैल्यू होगी 21 करोड़ डॉलर, भागे 500 लोगों में डिवाइड कर देंगे तो ये $4,20,000 आएगा और इसके ऊपर 4,20,000 के ऊपर 6% एपीवाई के साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 6% एपीवाई आएगा $2,100 पर मंथ। ये इनका होगा $3,500 पर मंथ और ये इनका होगा $7,000 पर मंथ और इनका होगा $35,000 पर मंथ और इनका होगा $70,000 पर मंथ। तो ये डेडिकेटेड कम्युनिटी कैसे बनेगी, कितनी बनेगी, क्या क्या उनका डायरेक्ट का क्राइटेरिया है, क्या परसेंट में हिस्सेदारी है और कितना अप्रॉक्स आएगा, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। तो अभी आज के और कल के और आज के लगातार 3 दिन की मीटिंग के बाद हम लोगों ने एक ऑफर निकाला है डेडिकेटेड कम्युनिटी के साथ साथ आम लोगों के लिए, जो भी लोग स्टेकिंग कर रहे हैं या करा रहे हैं उन लोगों के लिए एक रिवार्ड डिजाइन हुआ है। वो रिवार्ड मैं अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकी का इसका डिस्कशन अपने अपलाइन से भी मिलके कर लेंगे। एक्टिव अपलाइन जो लोग कोर मैंगो अफसर में है उनसे कर लेंगे। तो रिवार्ड क्या डिजाइन है, रिवार्ड तो ये डिजाइन है, पहला कॉलम है कि अमाउंट $100 की स्टेकिंग से लेके $999 की स्टेकिंग, कुछ इस प्रकार है। $100 की स्टेकिंग से $999 की स्टेकिंग, और ये रिवार्ड कल से अप्लाई होगा, आज से नहीं है ये आज बता रहे हैं कल से अप्लाई होगा। इसके ऊपर आपको रिवार्ड है, ये रिवार्ड लेबल इनकम अलग है, लेबल इनकम के साथ साथ रिवार्ड है और ये वीकली रिवार्ड है। इसमें 2 प्रकार से है, वीकली और डेली। इसको पूरा प्रॉपर हम बताते हैं, ये डेली एंड वीकली रिवार्ड्स, यस डेली एंड वीकली रिवार्ड्स। तो पहला 100 to 999 यानी कि 100 से लेके 1,000 के अंदर यदि आपकी स्टेकिंग होती है तो आपको जो रिवार्ड आएगा वो आएगा 7% डेली का। यहाँ पर डेली मतलब डेली बोले तो जिस दिन आपने किया उसी दिन आपको मिल जाएगा। और यदि आपका वीकली क्या होगा, वीकली यहाँ पर कोई टास्क नहीं है, वीकली टास्क यहाँ पर 0 है। यदि आपका $1,000 टू $4,999 यानी कि 5,000 के बिलो होगा तो आपका डेली यानी कि जिस दिन आप स्टेक कराएंगे उस दिन का आपको 10% मिल जाएगा। यदि आपका स्टेकिंग अमाउंट इसके बीच में होगा तो वीकली, यदि इसके बीच में आपका वीकली होता है तो 0 है। अब नेक्स्ट है $5,000 टू $999
$9,999। तो यदि आप डेली आपका टुडे दिस क्लोजिंग टुडे हुआ तो आपको 10% रिवार्ड है, और यदि वीकली में भी आप इतना पहुंच जाते हैं तो इस 10% में 2% ऐड हो जाएगा। $10,000 टू $24,999 की स्टेकिंग आपकी होती है। तो पहले जिस दिन होगी उस दिन आपको 10% प्लस रिवार्ड के रूप में, यदि वीक में ये हो जाती है, यानी कि छोटा छोटा होके भी यदि वीक में ये हो जाते हैं तो इसके ऊपर 5% का रिवार्ड है। $25,000 टू $49,949 की स्टेकिंग होती है। तो 10% डेली वाला, डेली मतलब बोले तो जिस टाइम पे, डेली को उसको बोल सकते हैं एट ए टाइम, और ये वीकली जो है वो है 7%। 50,000 टू 1,50,000 टू $1,00,000 एंड अबव 10% प्लस 10%, यानी कि आपको वीकली क्लोजिंग कराते हैं आप कितना 1,000 से 9,000, तो सिर्फ जिस दिन कराएंगे उसी दिन आपको 7% मिल जाएगा। टोटल हो जाएगा, ये प्लस करते जाते हैं, टोटल हो जाएगा 7%। चाहे आप डेली कराइए चाहे वीकली कराइए, इसके अंदर आपको 7% का रिवार्ड है। और 1,000 टू 4,099 यानी कि 5,000 के अंदर कराते हैं तो भी आपको 10,000 ही है, चाहे आप डेली कराइए चाहे वीकली कराइए 10% ही है। और यदि आपका स्टेकिंग अमाउंट 5,000 टू $9,999 यानी कि 5,000 टू 10,000 हो जाता है वीकली, तो आपका 12% हो जाएगा, क्योंकि 10 प्लस 2 आपका वीकली बढ़ जाएगा। 10% आपको इमीडिएट मिल जाएगा MMIT। और यदि आपका 10,000 टू 24,000 है तो यहाँ पर आपको होगा 10,000 10% प्लस 5% इक्वल टू 15% हो जाएगा, जो कि 10% आपको एट ए टाइम मिल जाएगा, 5% आपको वीक में मिलेगा। और इसका क्लेम आपको अपने कोर और मैंगो ऑफिसर के थ्रू करना, कोर और मैंगो ऑफिसर के थ्रू करना होगा। 25,000 टू 49,900 का यहाँ पर आपको 17%, जो कि 10% आपको इमीडिएट एट ए टाइम क्लोजिंग के टाइम 24 आवर के अंदर मिल जाएगा, और 7% आपको आफ्टर वीक मिलेगा, और यहाँ पर आपका 20% होगा। और इसका कैलकुलेशन जो चलेगा वो चलेगा वेडनेसडे टू थर्सडे चलेगा। इसका कैलकुलेशन वेडनेसडे टू थर्सडे यानी कि बुधवार से बृहस्पतिवार, मतलब बृहस्पति टू बुधवार, हाँ ऐसे उल्टा होगा। बृहस्पतिवार से कल से शुरू होगा, बुधवार तक कैलकुलेट होगा, ये चलेगा। कैलकुलेशन इसका चलेगा थर्सडे, वेडनेसडे ये है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो अपने अपलाइन से, जो कि कोर और मैंगो ऑफिसर हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये रिवार्ड चलेगा, ये रिवार्ड लेबल इनकम के साथ चलेगा। आपका लेबल इनकम है, लेवल 1 पे आपका 10% है, आपने देखा होगा। लेवल 2 पे आपका 5% है, लेवल 3 पे आपका 4% है 19, और लेवल 4 पे 3% है। लेवल 5 टू 656 पे 2% है। वन परसेंट है। ये आपका लेवल 6, लेवल 7 टू 10 0.5%। ये
आपका लेवल इनकम जो है वो ऑलरेडी है, उसके साथ साथ आपको ये रिवार्ड एक्स्ट्रा ये रिवार्ड चलेगा जो कि पर वीक चलेगा, डेली एंड वीकली चलेगा। डेली की क्लोजिंग और वीकली की क्लोजिंग ये 2 दिन के मीटिंग के बाद ये डिसाइड होगा कि रिवार्ड भी कुछ होना चाहिए। तो ये रहा सर। बाकी यदि कोर और मैंगो ऑफिसर हैं तो रिवार्ड में कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल हम क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम लोग का जूम सेशन कंप्लीट हुआ। हाँ, बाइबिट का जो कंपटीशन चल रहा है, बाइबिट में जिन लोगों ने जो भी कोर मैंगो ऑफिसर, मैंगो आर्मी, जो भी लोग हैं रैंक होल्डर, यदि अपना अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो अपना टास्क आप कंप्लीट कर लें। अपना अपना बाइबिट का टास्क नहीं कंप्लीट कर पाए हैं तो कंप्लीट कर लें। बाइबिट में आज 17-16 आज हो गया 17 और 3 तारीख से बाइबिट का स्टार्ट हुआ था, 14 दिन हो गया, लास्ट वीक बचा है। लास्ट वीक में जो भी लोग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं कर लें बाइबिट का टास्क, उससे बहुत ही बड़ा फायदा होगा MIT की कम्युनिटी को, क्योंकि MIT स्ट्रांगली मूव करेगा। तो जी डॉक्टर साहब आप को क्लियर है जो मैंने अभी ये रिवार्ड बताया? एकदम सर क्लियर, एकदम बहुत बढ़िया है सर। इसमें सभी को पूरा मौका मिल रहा है और बहुत लोगों का बिजनेस नीचे चला गया था, उसको भी बहुत फायदा होगा उनको ऊपर पे बिजनेस करेंगे और डायरेक्ट उधर से भी काम कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। एक चीज फाइनल है कि अपना मिशन कंप्लीट करना और मिशन दिस विल रन विथ MIT विल 50 किल। तो उसके लिए जो भी प्लानिंग करनी पड़ेगी वो कुल्हाड़ी में धार देना पड़ेगा। अगर धार जो है कुल्हाड़ी मतलब पेड़ काटते काटते उसकी धार खत्म हो गई है तो उसमें धार देना पड़ेगा और ये रिवार्ड मुझे लगता है कि धार की तरह काम करेगा, धार के लिए काम करेगा। बिल्कुल सर एकदम। और हर आदमी को, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो, चाहे छोटा नीचे टीम बना के काम कर रहा हो, चाहे $100 की टीम बना के हो, चाहे बड़े उनके इन्वेस्टर हो, सबके लिए समान रूप से काम करेगा सर। यस 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 ठीक है सर। तो फिर तो आज हम लोग ऑलरेडी 3 घंटे पहले मीटिंग किए थे और 2 घंटे की मीटिंग ये हो गई है। बाकी सुखचैन सर से बात करके क्लोज करते हैं। बाकी रिवार्ड्स जो नहीं समझ में आया होगा वो फिर हम लोग कल फिर डिस्कस कर लेंगे और या तो फिर अपने कोर और ऑफिसर से आप बात कर लें। बहुत ही सिंपल सा है। आपका डेली का टारगेट यदि $100 से $900 की डेली क्लोजिंग आप करते हैं तो आपको 7% जो रिवार्ड है डेली आप MIT ले लीजिए और अपने अपलाइन से क्लेम करके उन वो क्या करेंगे, वो सिस्टम से कंपनी से क्लेम करके लेंगे और आपको दे देंगे। 24 घंटे के अंदर ये सर्विस आपको अवेलेबल है। 24 घंटे के अंदर ही क्लेम करके लेना। 24 घंटे के बाद आप क्लेम करते तो नहीं मिलेगा। कौन सा 7%, 100 से 900 तक का 7% और 1000 से 5000 तक का 10%, ये आपको 24 घंटे का है और 5000 से 10,000 का 10% 24 घंटे मिल जाएगा और 7 दिन में यदि आपने हाँ 7 दिन में 2% अलग से मिल जाएगा आफ्टर 7 डेज। तो इसी तरीके से 10,000 से 25,000 का 10% प्लस जो है 5% 7 डेज बाद मिलेगा, 10% इमीडिएट मिल जाएगा और 25,000 टू 50,000 जो है वो 10% इमीडिएट मिल जाएगा। 7% आपको मिलेगा आफ्टर 1 वीक, मतलब कि उस लास्ट वीक पूरा कंप्लीट होने के बाद वीक पूरा, और 50,000 टू 1 लाख 10% इमीडिएट मिल जाएगा, 10% आपको लास्ट वीक कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। इस तरीके से डेली और वीकली दोनों तरीके का रिवार्ड साथ में चलेगा। डेली करेंगे डेली मिल जाएगा, वीक में अगर टारगेट कंप्लीट करेंगे तो टारगेट का मिल जाएगा। तो जी सुखचैन सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार सर। और सर आज मैं एक निवेदन करना चाहूंगा अपने सभी साथियों से, अपनी कम्युनिटी से सर, कि ये जो जूम है सर, जूम के अंदर हमारा प्रेजेंट होना तभी सक्सेसफुल माना जाएगा सर अगर हम लोग अपना वीडियो लेकर आते हैं साथ में और सिविलाइज्ड वे में आते हैं सर। जैसे हमें ये शो करना होगा सर
कि हम सिविलाइज्ड वे में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जूम में आ रहे हैं और अपने गेस्ट को भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सर यही हमारी कम्युनिटी की पावर को और हमारी डिसिप्लिन को शो करता है सर। क्योंकि अगर आप वीडियो में नहीं है सर, तो इसका मतलब ये है कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो जूम की तरफ नहीं है और जूम में बताई गई बातें आप नहीं उसको गेट कर पा रहे हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि हम रोज एक ही बात को बोलते हैं, लेकिन बार बार बोलने से पता नहीं कौन सी बात किस समय हमारे दिमाग में हिट कर जाए और हमें और हमारे टारगेट की तरफ अग्रसर करे। आज रतन सर फरीदाबाद आए हुए थे, उनके साथ बैठने का मौका मिला और कुछ चर्चाएं हमने की, आपने भी बताया सर। तो अभी दोबारा से फरीदाबाद के अंदर हम फिर से वही मॉल क्रिएट करने जा रहे हैं हर संडे फिजिकल मीटिंग्स को लेकर, और 1-to-1 स्टार्ट किया जाएगा सर। जीरो से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि हम लोग जीरो से शुरू करना और जीरो से खड़ा करना जानते हैं और कई बार कर चुके हैं सर। तो फिर से करेंगे इसको, फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे। और मेरा कम्युनिटी से बस इतना ही आग्रह है सर कि अगर आप जूम में हैं तो आप 100% आइए, और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इस जूम के अंदर परिवार के लोग भी होते हैं। तो जब आप आ रहे हैं तो आपका ड्रेसअप प्रॉपर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंडीशन में घर में बैठे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी बातों को अदरवाइज ना लेकर इन चीजों को समझ सकें दोस्तों, कि हम एक रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी के साथ चल रहे हैं और हमारा जो MMIT है, हम MMIT को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हैं आज की डेट के अंदर। और इंटरनेशनल मार्केट हमें देख रही है कि ये कम्युनिटी किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को लेकर आगे चल रही है। और अब हम सभी लोग, जैसा कि अनिल सर बताते हैं, बोलते हैं कि अब हम सभी लोग इस प्रोजेक्ट के हिस्सेदार हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। सो हम अपनी अपनी जिम्मेवारी को अगर अपने कंधों पे उठा लें, केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं एक गेस्ट को लेकर आऊंगा, एक गेस्ट को डेली लेकर आऊंगा, मैं 10 लोगों को फोन करूंगा, कोई एक गेस्ट आएगा, तो हम इस कारवां को फिर से बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। और बार बार आज उमेश जी ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, उनकी भाषा शैली अमेजिंग अमेजिंग है, उनकी नॉलेज। पर दोस्तों जो नॉलेज लेना चाहेगा बर्तन खाली करके आना पड़ेगा उसको। तो अगर हम एक स्टूडेंट की तरह आएंगे और इसको सीखेंगे, आज अनिल सर आपने एक ऐसी कम्युनिटी को क्रिप्टो सिखा दिया है सर, जिनको कभी सी भी नहीं पता था। आज मुझे लगभग 367 दिन हो गए इस प्रोजेक्ट के अंदर सर सीखते हुए, और मुझे खुशी महसूस होती है सर, इतनी खुशी महसूस होती है। सुखचैन सर, कभी कभी मुझे लगता है कहीं कुछ बंदर के हाथ में उस तरह तो नहीं दे दिए। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। हमने तो जिन सही लोगों को सर हमने तो सही चीज के लिए सिखाया, हमने तो सही चीज सिखाया और लोग हम ही से क्वेश्चन करते हैं। सर आज लोग मुझे कहते हैं स्टेक करने की जरूरत क्या है। आप अगर सिखाएंगे सही के लिए ना, तो लोग क्या ना कि वो लोग क्षणिक फायदा देखते हैं, उसको बोलते हैं बंदर के हाथ में उस तरह। अगर आप दे देंगे तो भाई साहब आपका गला काट देगा, वो बाल नहीं काटेगा। नहीं सर, सर मैं कम्युनिटी की तरफ से भी बोलना चाहूंगा सर। सर 3 महीने का टाइम है मेरे पास, मतलब 3 महीने का टाइम हम लोगों के पास है इस MMIT को ATS पर लेके जाने के लिए। 3 महीने का टाइम है इस MMIT को पूरी दुनिया में पहचान बताने के लिए, और मैं 100% तत्पर हूँ इसको करने के लिए। और इसलिए मैं ये 3 महीने पूरा, प्रभात सर पीछे 2 महीने की बात कर रहे थे, मैं 2 महीने की बात छोड़ता हूँ, ये 3 महीने दिन रात कर दिए। मैं हम लोग सुबह 2-3 जूम करते हैं आजकल, फिर शुरू कर दिए हैं। अगर 3 महीने 2 दिन रात कर दिए तो ये MMIT पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया के हर एक व्यक्ति के पास, जिसके पास मीम कॉइन होगा जिसके वैलेट में, उसके वैलेट में MMIT भी होगा। और ऐसा हो गया तो आप समझिए ना कितने कितने डॉलर का, अगर कोई 10-10 डॉलर का भी लोगों ने मीम कॉइन रखा और MMIT 10-10 डॉलर का रख लिया, तो आप सोचिए ना MMIT कितना मार्केट में है, कहां तक जाके लोग बाई करेंगे उसको। सर ये 3 महीने का टाइम ATS ले जाने का भी है और 3 महीने का टाइम अपना पहचान बताने का भी है। इस 3 महीने में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है इन 3 महीनों में। यदि मतलब वो कहते हैं कि सड़क जब बनती है ना सर, तो पुरानी पुरानी सड़कें उखाड़ दी जाती हैं और उस टाइम पे उस पर चलने वाले लोग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब बन जाता है तो लोग कहते हैं बहुत जबरदस्त हो गया भाई साहब, पहले इतना टाइम लगता था अभी इतना टाइम लगता है। तो पहले इतना माइलेज देती थी, अभी इतना माइलेज देती है। लेकिन उस
दौरान जो ये 1.5 महीने का टाइम होता है ना, जिस टाइम पे वो सड़क उखाड़ी जाती है, लोग बोलते हैं यार भाई साहब नरक हो गया है, मतलब मार्केट में जाने का मन नहीं करता है, गाड़ी खराब हो जाती है, पंचर हो जाती है, बड़ा समय लगता है। वही टाइम है सर ये 3 महीना। तो ये 3 महीना मैं तो लग गया हूँ और मैंने पूरी प्लानिंग बना ली है कैसे करना है, और सर उसको करके मानेंगे। और क्योंकि सब कैलकुलेशन सामने है, 8.5% मार्केट में, 8% ओपन में दिख रहा है, ये 8% में 1.5-2-2.5% लगभग मार्केट के ब्लॉक उसके ऊपर है, लिक्विडिटी पूल में है 2.5%, लगभग 5.5% जो है मार्केट में है, वो 5.5% का 2.5-3% स्टेक होना है। मैं मानता हूँ 2.5% स्टेक होगा तो लेवल इनकम जाएगा, रिवार्ड जाएगा, सब कुछ जाएगा, 50% निकल जाएगा। तो 5% में तो 2.5% बाई होगा, 5% स्टेक होगा तो 2.5% तो बाई होगा। वही 2.5% जो बाई होगा ना सर, वही वो सब कुछ कर देगा जो चाहिए, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो कल के डेट में हो सकता है हम लोग फिर 2 जूम मीटिंग करें। एक जूम मीटिंग करेंगे अपने जितने भी डेडिकेटेड कम्युनिटी में अचीवर बन चुके हैं सभी लोगों के साथ, कल सुबह मॉर्निंग में, अभी हम लोग रात में डिसाइड करके लिंक भेज देंगे। और फिर इसके बाद शाम को 1 घंटे मीटिंग करेंगे अपनी पुरानी कम्युनिटी के अचीवर के साथ। और ये 2 मीटिंग के बाद मतलब ये फाइनल हो जाएगा कि हम किस तरीके से एटीएस तक जाएंगे, क्या प्रोग्राम है। फिर इसके बाद जो भी अचीवर हैं वो सब लोग आ रहे हैं दुबई, उनके साथ प्रोग्राम करेंगे। देखिए सर मैं अभी इधर दुबई में हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, लोग कहते हैं बुलरन आएगा, बुलरन आएगा। भाई साहब मैंने देखा बुलरन आएगा नहीं, बुलरन लोग लाते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल में मैंने देखा कि 2-3 इवेंट हुए, एक्सपो 2-3 हुए पिछले 2-3 सालों में, 2-3 एक्सपो हुए बड़े बड़े। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि महीने में 50-50 एक्सपो हैं, एक महीने में। और इधर मुझे मतलब कल चर्चा परसों हो रही थी तो बताया गया कि एक इवेंट है उसके पीछे 300 साइड इवेंट है, साइड इवेंट 300, एक मतलब एक महीने के अंदर 300 साइड इवेंट है। मतलब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है क्रिप्टो का सेमिनार, यानी कि एक बड़ा सेमिनार हो रहा है, 300 छोटे छोटे सेमिनार हो रहे हैं। इस तरीके से लगातार चलेगा 7-8 महीने, अभी 10 महीने जब तक बुलरन आ रहा है। तो क्या है कि बुलरन आता नहीं है, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो लोग हैं पुराने, वो लगातार 10-15 महीने पहले से माहौल बनाना शुरू कर देते हैं मार्केट में, बड़े बड़े एक्सपो कराना शुरू कर देते हैं, इवेंट कराना शुरू कर देते हैं, कभी इस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम पर, कभी ब्लॉकचेन के नाम पर, कभी वेब3 के नाम पर, कभी एआई के नाम पर, कभी मेटा के नाम पर। जब चारों तरफ पूरे दुनिया में जो है एकदम इवेंट होने लगते हैं, लोगों की भीड़ जाने लगती है, लोग उसमें जाने लगते हैं, तब जाके आता है सर बुलरन। तो बुलरन आता नहीं है, बुलरन लाया जाता है। वो तो अभी हम लोग जब नहीं जानते थे तो हमको लगता था बुलरन आता है, हम तो देख रहे हैं कि बुलरन लाया जाता है। यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा मीटिंग, प्रोग्राम, सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा उतना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना पड़ता है, लोगों तक अपने क्वाइन को पहुंचाना पड़ता है। लोग आते नहीं आपको क्वाइन के बारे में जानने के लिए, और अगर आप 100 लोगों को पहुंचाएंगे उसमें 10% लोग आपके साथ आएंगे। औसत बनता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएंगे, उसके 10% लोग आपके साथ आएंगे, तो वही 10% की संख्या एक दिन ज्यादा हो जाएगी और बुलरन आ जाएगा। ये काम हम लोगों को एमएमआईटी में कर लेने हैं। हम तो अपने डेडिकेटेड कम्युनिटी और जो भी लोग हैं उनके साथ प्लानिंग कर रहे हैं सर। तो और जो करेंगे वो होके रहेगा, मतलब कहते हैं ना कि जानबूझकर प्लानिंग करके करना पड़ता है, वरना अनजाने में नहीं होता है। अनजाने यदि हम लोग प्लानिंग ना करें तो अनजाने में ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, और प्लानिंग करेंगे तभी ऊपर जाएगा। तो ऊपर ले जाने की प्लानिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल। और आपके डेफिनेटली सर आपके जो अपलाइन है आरएस गिरी सर, वो भी निकल चुके हैं। ऐसे सबको निकलना पड़ेगा और अपने अपने हिस्से का दिया जलाना पड़ेगा, मतलब अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, अपने अपने हिस्से की स्टेकिंग सबको करानी पड़ेगी, अपने हिस्से की चर्चा करनी पड़ेगी, मार्केट में माहौल बनाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे समय देना होगा, और मतलब सही जगह जानबूझकर सही काम करेंगे, नहीं तो अनजाने में गलत जगह समय लग जाएगा। जानबूझकर सोशल मीडिया पे अच्छा कमेंट नहीं करेंगे तो अनजाने में सोशल मीडिया पे आपको गलत कमेंट करना पड़ेगा।
इसलिए जानबूझकर अच्छा कमेंट करिए, जानबूझकर अच्छी जगह इन्वॉल्व रहिए, वरना अनजाने में गलत जगह इन्वॉल्व हो जाएंगे। यही है सुखचैन सर। सर अगर सर आपकी परमिशन हो तो एक आज का छोटा सा इंसिडेंट में शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल, ताकि कम्युनिटी को कुछ पता लगे। सर एक व्यक्ति को आज से लगभग 8 महीने पहले हमने MMIT की चर्चा की थी, और उसको मैंने $10 के MMIT एज ए गिफ्ट किए थे सर। जब मैंने उसको $10 के MMIT गिफ्ट किए तो कुछ दिन देखने के बाद उस व्यक्ति ने $100 के MMIT और परचेज किए अपनी मर्जी से और ओपन वैलेट में रखे सर। आज 8 महीने बाद जब दोबारा उनसे मुलाकात हुई तो एक बार तो मुझे ये कहते हुए बड़ा ही गर्व महसूस हुआ कि मैं अभी भी वही कर रहा हूँ जो मैंने आपको तब बताया। और दूसरा सर, उस व्यक्ति से उसका मोबाइल गुम गया था और उसके पास उसके फ्रेज भी नहीं है, और मैंने उसको बताया कि वो MMIT अगर आज आपके पास होता तो आज $600 का होता। तो सर उसकी शक्ल जो थी ना सर, उसकी शक्ल देखने वाली थी सर। आपका तो 20 ऐसा ही सर 100 उन हो लोगों चुका। के साथ आपका 20 दिया हुआ 100 हो गया जी। नहीं, मैंने उसको दिया था, उसने फिर 100 का और खरीदा तो वो $110 हो गया था। 100 दिया हुआ 500 600, हाँ बिल्कुल 600 हो जाता है सर आज। यस यस तो यस। उसको आज कुछ करने की जरूरत नहीं थी और वो स्टेकिंग कर सकता था। तो मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे एक आदमी ठगा सा रह जाता है, वैसा उसका शक्ल हो गया था। तो ऐसा होगा फ्यूचर में सर, तो इसलिए बी पॉजिटिव और हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने टोकन के ऊपर, क्योंकि हमारा टोकन अब केवल मात्र MLM का टोकन नहीं रह गया है, इसको ट्रेडिशनल मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर वर्क कर रही है। तो अब बस हम कामयाबी से सिर्फ थोड़ा सा दूर है फ्रेंड्स। तो सर पूरा जोर लगाएंगे सर, और तब तक लगाएंगे जब तक जीत नहीं जाएंगे सर। बिल्कुल सर। और कभी कभी क्या होता है, जीतने के लिए ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, चलने के लिए नहीं। हम अभी तक चल रहे थे 10% तक हम चलेंगे, 10% के बाद जीते, तो अभी 7% तक चल के आए हैं। वो कहते हैं पानी उबलता है ना 100 डिग्री के ऊपर जो है वो पानी उबलने लगता है, उसके पहले पानी गर्म होता है। तो उबलने और गर्म होने में बस 1 डिग्री का अंतर। 99 तक जो है वो उबलता है और 99 के गर्म होता है, और 99 के बाद वो उबलने लगता है, इसके बाद भाप बन जाता है। वही है सर। ठीक है जी सर। तो सर बाकी सभी आल कम्युनिटी से थैंक यू सर। चाहेंगे कि जो भी लोग डेडिकेटेड कम्युनिटी में है सब लोग बाइबिट का अपना टास्क पूरा कर ले। बाइबिट के साथ साथ अपना डेली का भी टास्क पूरा करें। आपके पास एसेट है, उस एसेट को आपको बेचना है। आप डिसाइड करेंगे कि उस एसेट को आप कितने में बेचेंगे। आप डिसाइड करिए उस एसेट को यहीं पर बेचना है, या उसको डबल करके बेचना है, या उसको 10 गुना करके बेचना है, या उसको 50 गुना करके बेचना है, या उसको 100 गुना करके बेचना है। इफर्ट लगाएंगे तो ज्यादा बड़ा होगा, इफर्ट नहीं लगाएंगे तो जहाँ पे है वहां पर तो रहेगा ही रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा इफर्ट डाल के बड़ा किया जा सकता है, और इफर्ट लोग लगा रहे हैं। आज अच्छे अच्छे रैंक भी निकले हैं, जैसे वो एक रैंक आपका मैंगो मैन, सोचिए बड़े आराम से आप डेडिकेटेड कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो ठीक है सर, क्लोज किया जाए। बाकी संजय सर आप बाकी ऑफर जिनको भी समझ में नहीं आया होगा वो अपने ब्लाइंड कोर से और मैंगो ऑफिसर से कंफर्म कर लेंगे। यदि किसी प्रकार की कंफ्यूजन होगी तो हम लोग कल फिर मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। कल 3 मीटिंग होनी है, सुबह मीटिंग होगी और डेडिकेटेड कम्युनिटी के साथ, फिर शाम को एक मीटिंग होगी प्रेजेंटेशन के पहले। तो इन 3 मीटिंग में पूरा का पूरा ऑफर क्लियर हो जाएगा, मतलब किसी को भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। बाकी इफ यू गो डीमोटिवेट गो टू अप, इफ यू मोटिवेट गो टू डाउन। इफ यू सर एक मिनट, इफ यू डीमोटिवेट गो टू अप, इफ यू मोटिवेट, इफ यू डीमोटिवेट गो टू अप, इफ यू मोटिवेट गो टू डाउन। यही है मतलब सफल होने का
फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर अपलाइन के पास है और आपके समस्या, आपका जो इनकम का वो है रास्ता, वो फील्ड में है। एक बहुत बड़े मोटिवेटर संतोष नायर, या संतोष नायर, हाँ संतोष नायर की ही लाइन है कि एक सेल्समैन के जीवन में 3 दरवाजा होता है। पहला उसके घर का, जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। दूसरा दरवाजा होता है उसके ऑफिस का, वहाँ पे ज़्यादा नहीं समय देना चाहिए, वहाँ पर समय देने से आपका बिजनेस खराब होता है, आप दूसरे के बिजनेस को ध्यान देते हैं, अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं देते। तीसरा दरवाजा होता है फील्ड का, कस्टमर का, और वहाँ पे टेंट लगा के सोने का, क्योंकि वहाँ से आपके सपने पूरे होते हैं, वहाँ से आपकी चाहत पूरी होती है, वहीं से आपका नाम होता है, वहीं से आपका मान सम्मान होता है। तो फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो ठीक है सर, दिस विल रन विथ एमआईटी विल 50 किल। और फिर एक बात और दोहरा के कि जिनको यकीन होगा वो पूरी शिद्दत से बोलेंगे, और जिनको यकीन नहीं होगा वो एकदम शांति से सुनेंगे। एक मुंह से बोलेंगे धीरे धीरे, उससे ज़्यादा 2 कानों से आप सुन लेंगे, क्योंकि जो जिनको यकीन होगा वो इतना तेज बोलेंगे कि आपके दोनों कानों से ज़्यादा आवाज़ आपके पास जाएगी। तो यकीन है तो तबीयत से, और यकीन नहीं है तो एकदम शांति से इस वर्ड को दोहराना है, दिस विल रन विथ एमआईटी विल 50 किल। इसके साथ हम लोग जूम को क्लोज करते हैं। कल 3 सेशन है, किस सेशन में आप रहेंगे वो आप अपने अपलाइन से डिसाइड कर लीजिएगा। सभी लोग को अनम्यूट करके फिर जूम सेशन क्लोज करते हैं। This will run with MIT will 50 kill. This will run with MIT